मेरा कच्चा निकाला सर, मेरा लोअर निकाला। भगवान की कसम खा के कहता, मेरे पास देख मुझे ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। मैं दिखा रहा हूँ आपको। जिस बंदे ने लड़के को नहीं छोड़ा वो अपनी माँ बहन को कैसे छोड़ देगा सर। इसकी टांगों पे तो बाल भी नहीं आए तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है का इसके तो देंगे का। मेरे सामने खुद कक्ष नंबर 4 में सर। किसने कहा ये वर्ड? ये बात राजेंद्र ने किया सर। राजेंद्र को नाम क्या था? राजेंद्र सिंह है सर, और वो सिविल में था, उसने ड्रेस डाली हुई नहीं थी। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, इंडिया कंट्री के अंदर नंबर 10 पे शो हो रहा है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो कंट्रीज के अंदर नंबर 10 पे शो होता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमारे लिए एक बहादुरी की बात नहीं है गाइस। पाकिस्तान जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मामले बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इंडिया के अंदर देखोगे तो पाकिस्तान जैसी कंट्री इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है इसके मामले में। रिसेंटली आपने ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा, जिसके अंदर ये जो लड़का होता है ये कह रहा होता है कि मेरे साथ में 2 पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया। सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो लड़का होता है ये अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने के बाद में अपने घर की ओर आ रहा होता है। यही रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होता है। ये लड़का अपने घर की ओर आ रहा होता है। लड़का, आप सभी को बता दें, ये जो लड़का होता है ये कैंसर पीड़ित होता है। जैसे ये रास्ते के अंदर आ रहा होता है तो थोड़ी ही दूर चलने पर एक इसे पुलिस की गाड़ी मिलती है। अब जो पुलिस वाली गाड़ी होती है इसको देख कर इसे रोक लेती है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफाई आधार कार्ड, पैन कार्ड है ना, वोटर लाइसेंस, आरसी वगैरह सब चीज़ें चेक करी है। सारी की सारी चीज़ें इस लड़के के पास में होती है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो लड़का होता है ये कहता है कि मेरा आरसी कंप्लीट है, लाइसेंस कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो मुझे थाने में क्यों लेकर जाने हो। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो बदतमीजी करते हैं लड़के के साथ में, और लड़का डर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर लड़का इतना ज़्यादा वो नहीं है, शांत स्वभाव का लड़का होता है, चला जाता है साथ में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तीनों पुलिसकर्मी होते हैं यहाँ पर एक पुलिसकर्मी होता है, एक गाड़ी वाला होता है और 2 पुलिसकर्मी होते हैं। ये तीनों के तीनों पुलिसकर्मी जो होते हैं इनकी ड्रिंक की होती है, बहुत ज़्यादा लेवल की शराब भी होती है। अब इस लड़के को ये पुलिस थाने लेकर जाते हैं। अब लड़के की अगर आप आवाज़ को देखोगे, जैसे कि आपने शुरू में देखी होगी, तो लड़के की आवाज़ लड़कियों की तरह लग रही है, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये पुलिस के अंदर लेकर जाते हैं। सबसे पहले इस लड़के को जाते ही बिना किसी रीज़न के थाने के अंदर ले जाकर जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। उसके बाद में लड़के के साथ में थोड़ी मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद में दोनों ही पुलिसकर्मी की बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तो ये दोनों पुलिसकर्मी लड़के से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। अब जो लड़का होता है वो घबरा जाता है, इनके आगे हाथ जोड़ता है, इनके पैर पड़ता है कि मेरे साथ में ऐसा न करे। लेकिन पुलिस वाले जो कि ड्रिंक की होती है और इन्हें तो अपने शौक को पूरा करना होता है, इन्हें तो अपना हवस को मिटाना होता है, तो लड़के के साथ में दुष्कर्म किया जाता है इन दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा। अब पूरी रात चली जाती है, ड्रिंक की होती है, पूरी रात लड़के के साथ में दुष्कर्म किया जाता है। तो जैसे ही सुबह होती है तो लड़के को जेल से निकाला जाता है। जेल से निकालने के बाद में लड़का बाहर आकर, यानी पुलिस थाने से बाहर आकर विरोध करता है। उसके बाद वहाँ पर मीडिया आता है, सारी चीज़ें होती है और लड़के का इंटरव्यू वायरल होता है। लड़का बताता है कि मुझे बिना किसी रीज़न के पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। मेरी आरसी कंप्लीट थी, मेरा लाइसेंस कंप्लीट था, लेकिन मुझे ये थाने के अंदर लेकर आए। उसके बाद में जो पुलिसकर्मी होता है, सबसे पहले एक करके दोनों पुलिसकर्मी मेरे साथ में दुष्कर्म करते हैं। तो मीडिया वाले जैसे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तो ये लड़का बताता है कि सबसे पहले पुलिस वाला आता है, मुझे कहता है कि तुम्हें अपने पैंट को खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ का विरोध किया तो मेरे साथ में मारपीट की। उसके बाद में मैंने जैसे ही पैंट खोला तो उसके बाद में इस पुलिस वाले ने मेरे को कहा कि इसके शरीर के ऊपर बाल नहीं है, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर है, इसके साथ में तो बहुत ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद में लड़का बताता है कि पूरी रात मेरे साथ में दुष्कर्म किया जाता है, मेरी जो ब्लीडिंग है वो अभी तक नहीं रुक रही है।
और इतना बुरा मेरे साथ में हुआ है, इस बारे में मैंने अभी तक मेरे घर पर भी नहीं बताया है। तो मीडिया के अंदर ये बात पता चलती है, वीडियो वायरल होती है, तो दोनों ही पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, दोनों को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद में जो अभी बाहर की जनता जो होती है वो ये विरोध कर रही है। पुलिस वाले होते हैं, इनका ये काम होता है कि किसी भी लड़की, लड़के या फिर किसी भी जानवर का रेप नहीं होने देना। कोई भी अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसे सही से टिकाने लगाना, है ना, किसी को हत्या न करने देना। लेकिन क्या हो जाए जो आपका रक्षा करने वाला ही राक्षस बन जाए, तो इनको आप सस्पेंड न करें, इनको फांसी दीजिए या फिर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बाकी आपके क्या राय है इन दोनों पुलिसकर्मियों को लेकर, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अपडेट्स के लिए अपने YouTube चैनल AK True Crime को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।